हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम लोग चर्चा करने वाले मॉडल्स वर्ब, जिसमें कैन आज हम लोगों ने चर्चा करना है। कैन का एक एपिसोड इसके पिछले वाले वीडियो में हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने उन वाक्यों को डील किया था जिसमें सकता है शब्द के पहले वर्ब आता था। लेकिन आज हम लोग उन वाक्यों को डील करेंगे जिसमें हो सकता है, हो सकती है या हो सकता हूँ इत्यादि शब्द के पीछे वर्ब नहीं आएगा। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर वाक्य के अंत में हो सकता है, हो सकती है, हो सकता हूँ इत्यादि शब्द आए, उसके पहले वर्ब ना आए, तो आप हेल्प यू के स्थान पर क्या लगाते हैं, इसका जिक्र दिया हुआ है। यानी अगर एक्टिव हो तो कैन लगाते हैं, पैसिव हो तो कैन भी लगाते हैं। हो सकता है, हो सकती है, हो सकता है में कैन के अलावा मे और कुड का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन उसका अलग से एपिसोड बनेगा, अलग वीडियो बनेगा, उसमें आप देख पाएंगे। तो आज हम लोग बात जो करने वाले हैं वो है कैन से संबंधित। तो कैन का प्रयोग कहाँ पर होता है? कैन का प्रयोग उन वाक्यों में होता है जहाँ पे निश्चितता प्रकट की जा रही हो, कारण जानने की कोशिश की जा रही हो, किसी को परमिशन दिया जा रहा हो, या अनौपचारिक रूप से किसी से परमिशन लिया जा रहा हो, या किसी के सामर्थ्य की बात हो रही हो। इतनी जगह कैन का प्रयोग होता है। तो आज हम लोग जो वाक्य डील करेंगे उसमें सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और मेरे बोर्ड पर, वह बेईमान नहीं हो सकता है। तो ये वाक्य आप देख रहे हैं, वो बेईमान नहीं हो सकता है। इसमें सबसे पहले आप देखिए पहचान वाला शब्द हो सकता है और उसके पीछे लिखा हुआ है बेईमान। ये जो शब्द बेईमान, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के विशेषता को बता रहा है, किसी व्यक्ति के चरित्र को वर्णित कर रहा है ये शब्द, इसलिए ये विश्लेषण कहलाएगा, ये वर्ब नहीं है। इसको एडजेक्टिव कहते हैं, ये वर्ब नहीं है। तो अगर पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द आए अगर वो वर्ब ना हो तो क्या करते हैं? तो उसका सबसे पहला तरीका ये है ट्रांसलेशन करने का कि उसमें पहली बात तो ऑब्जेक्ट नहीं खोजते हैं। जब वर्ब ना हो पहचान वाले शब्द के पीछे तो ऑब्जेक्ट नहीं खोजा जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजा जाता है। सब्जेक्ट खोजने के लिए सबसे पहला प्रश्न किया जाता है किसके पास। ये जो शब्द है बेईमान, इसके पीछे किसके पास शब्द लगा के प्रश्न करेंगे। किसके पास बेईमान है? हो सकता है लिखा है तो कह सकते हैं किसके पास बेईमान हो सकता है, कि आप सिंपली कह लीजिए किसके पास बेईमान है। क्या ये प्रश्न सुनने में सही लगा? नहीं लगा। तो अगर सुनने में सही नहीं लगा तो इसका मतलब हुआ कि इस वाक्य में वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग नहीं होगा। एक बात क्लियर हो गई, क्योंकि जब आप किसके पास लाकर प्रश्न करते हैं उत्तर ना मिले तो वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग नहीं होता है, एक बात। और दूसरी बात, पैसिव का हेल्प यू लगता है, एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगता है। जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिले तब एक्टिव का हेल्प यू लगता है और वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग होता है। लेकिन अगर किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो हैव का भी प्रयोग नहीं होता है और पैसिव का हेल्प यू लगता है, एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगता है। तो उस केस में यहाँ पे हेल्प यू लगने वाला है कैन बी, ये हेल्प यू आपको लगाना है। लेकिन अभी आपने सब्जेक्ट खोजा किसके पास लगा के तो उत्तर मिला नहीं, लेकिन हेल्प यू अब तो डिसाइड हो गया कि इसमें पैसिव का हेल्प यू लगाना है। तो अब क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट खोजने के लिए दो प्रश्न और करने पड़ेंगे, कौन या क्या चीज़ लगा के। तो यहाँ इसी स्थान पर हमने कौन लगा के प्रश्न करना है, जिस स्थान पर हमने किसके पास लगा के प्रश्न किया था। तो कौन बेईमान है? तो वह बेईमान है। तो यहाँ उत्तर मिल गया, यानी वह शब्द जो है सब्जेक्ट है। उत्तर मिल गया। अब ट्रांसलेशन करेंगे, ये एक सकारात्मक वाक्य है या नकारात्मक वाक्य कह लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग, ये हेल्प यू है, कैन पहला भाग है तो कैन लगा देंगे। नंबर 3 नॉट, नॉट अगर लिखा हो तो नॉट के साथ जोड़ के लिखा जाता है, जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर कैन के साथ नॉट जुड़ के आता है तो कैन नॉट एक साथ लिखा जाता है, इस तरह से। क्लियर है? फिर नंबर 4 लिखा हेल्प यू का बचा भाग, हेल्प यू का बचा भाग है बी। फिर नंबर 5 लिखा हैव लगेगा नहीं, क्योंकि किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 6 लिखा है पहचान वाले शब्द के पीछे वाले शब्दों की अंग्रेजी। तो यह पहचान वाला शब्द हो सकता है, उसके पीछे क्या शब्द आ रहा है? बेईमान। बेईमान की इंग्लिश लिख देंगे डिसऑनेस्ट। ही कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट। अगला वाक्य है सिर्फ बहादुर लोगों में साहस हो सकता है। सिर्फ बहादुर लोगों में साहस हो सकता है। इसमें पहचान वाला शब्द हो सकता है। हो सकता है के पीछे लिखा है साहस। साहस शब्द आपका वर्ब नहीं है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है, किसी व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है कि साहस, यानी उसके पास साहस है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और वर्ब होता तो आपको बताया गया वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है। किसी शब्द में अगर ना शब्द जोड़ के देखें, अगर वो शब्द सुनने में सही लगे तो उसको कहते हैं वर्ब। तो साहस शब्द में ना शब्द जोड़ के देखिए, साहस ना,
साहसना ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, सुनने में गलत लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्द वर्ब नहीं है। वर्ब को पहचानने का भी एक बेहतर तरीका है। तो साहसना शब्द वर्ब नहीं है, तो हमें क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट नहीं खोजना है। अगर वर्ब ना हो पहचान वाले शब्द के पीछे तो ऑब्जेक्ट नहीं खोजना है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, किसके पास लगा के ब्रश करते हैं, किस जगह, उसी शब्द के पीछे जिसको भी आपने आप देख के कहा है कि ये शब्द वर्ब नहीं है। तो किसके पास साहस हो सकता है, किसके पास साहस हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर मिला सिर्फ बहादुर लोगों में। बहादुर लोगों में या किस में लगा के प्रश्न कर लीजिए, किस में साहस हो सकता है, उत्तर मिला बहादुर लोगों में। तो ये सब्जेक्ट है, किसके पास या किस में लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिल गया, तो ये सब्जेक्ट मिल गया। तो जब किसके पास या किस में शब्द लगा के प्रश्न करें उत्तर मिल जाए तो उस वाक्य में एक्टिव का हेल्प यू लगाते हैं। तो एक्टिव का हेल्प यू लगाएंगे तो कैन लगेगा हेल्प यू ऑफ, और वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर। ये भी एक सकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश में ला लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ बहादुर लोग, ओनली द ब्रेव। द ब्रेव खाली कह देने मात्र से लोगो शब्द की इंग्लिश बन जाती है। अगर किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर द शब्द लगा दिया जाए तो फिर लोगो शब्द की इंग्लिश बनाने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आपको लगाना भी है तो आप लगा सकते हैं। ओनली तब दे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब दे हटाना पड़ेगा, तब आपको कहना पड़ेगा ओनली ब्रेव पीपल, ओनली ब्रेव पीपल। लेकिन अगर आप पीपल हटाना चाहते हैं तो द लगा लीजिए, तब भी ये प्लूरल नाउन का काम करेगा। अगर एडजेक्टिव के साथ द लगा देते हैं तो वो प्लूरल नाउन का काम करता है। क्लियर है। इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे होंगे। तो ओनली द ब्रेव ये हो गया सब्जेक्ट। फिर हेल्पियो का पहला भाग कैन, फिर इसके बाद नॉट है नहीं, हेल्पियो का बचा भाग लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ बी लगाना नहीं है। फिर वर्ब की जगह हैव लगाना है। इसके बाद पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द की अंग्रेजी पहचान वाला शब्द हो सकता है, उसके पीछे लिखा है साहस, साहस की इंग्लिश करेज। ओनली द ब्रेव कैन हैव करेज, ओनली द ब्रेव हैव करेज, या ओनली ब्रेव पीपल हैव करेज। अगला वाक्य है जीवन में कोई निश्चितता नहीं हो सकती है। जीवन में कोई निश्चितता नहीं हो सकती है। हो सकती है पहचान वाला शब्द, उसके पीछे लिखा है निश्चितता। ये शब्द वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें ना अक्षर जोड़ के देखने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। निश्चितता ना ऐसा कोई शब्द नहीं बना हुआ है, इसलिए ये शब्द वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो क्या करते हैं, किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं। ऑब्जेक्ट खोजा नहीं जाता है, किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, किसके पास इसी जगह लगा के प्रश्न करेंगे। किसके पास निश्चितता है, किसके पास निश्चितता है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग नहीं होगा और पैसिव का हेल्प यू लगेगा, यानी यहाँ पर भी कैन बी का प्रयोग होगा, हेल्प यू ऑफ। लेकिन अभी आपको सब्जेक्ट मिला नहीं है, किसके पास लगा के जब प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो सब्जेक्ट नहीं मिला, इसका अर्थ तो ये हुआ। लेकिन सब्जेक्ट खोजने के लिए दो प्रश्न और करना पड़ेगा, तब कौन या क्या चीज़ लगा के। इसी जगह जहाँ पे हम लोगों ने किसके पास लगा के प्रश्न किया था, कौन निश्चितता है या क्या चीज़ निश्चितता है, इसका उत्तर नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ और ख्याल रखेंगे, जब आप कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करते हैं या किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं तो जिस शब्द के पीछे आप लगा के प्रश्न कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए उसके साथ जो जुड़ा हुआ शब्द है, क्या अंग्रेजी बनाते समय दोनों शब्द साथ रखे जाएंगे। तो जहाँ साथ रखा जाएगा कोई निश्चितता, एनी सर्टेनिटी, तो साथ रखा जाएगा। तो जब आप किसके पास या कौन या क्या चीज़ लगा के ब्रश करेंगे तो यहाँ ना लगा के यहाँ लगा के करेंगे तो ज़्यादा सेफ होगा, गलती होने की संभावना कम होगी। ठीक है, तो चलिए, कौन कोई निश्चितता नहीं है, कौन कोई निश्चितता नहीं है या कौन कोई निश्चितता नहीं हो सकती, इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं मिला। इसका अर्थ ये निकला इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपने चारों प्रश्न से उत्तर प्रश्न किया और चारों प्रश्न से कोई उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ ये निकला कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग होगा। देखिए चारों प्रश्न जब मैं कह रहा हूँ तो देखिए चारों प्रश्न करके सुना देता हूँ। किसके पास कोई निश्चितता है, किसमें कोई निश्चितता है, कौन कोई निश्चितता है, क्या चीज कोई निश्चितता है। चारों प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ ये हुआ इस वाक्य में सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग होगा। क्लियर है। चलिए अब ट्रांसलेशन करते हैं। ये भी एक नकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश और सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे देयर लगाएंगे। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे देयर लगना है तो पहले देयर लिख लेंगे, देयर। फिर हेल्प यू का पहला भाग हेल्प यू है कैन, फिर लिखा है नॉट तो नॉट जोड़ के लिखेंगे, देयर कैन नॉट। फिर हेल्प यू का बचा भाग बी, देयर कैन नॉट बी। इसके बाद हैव लगेगा नहीं क्योंकि किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिला नहीं तो हैव नहीं लगेगा। फिर पहचान वाले शब्द के पीछे वाले शब्द की अंग्रेजी पहचान वाला शब्द हो सकता है, उसके पीछे लिखा कोई निश्चितता, एनी सर्टेनिटी। और क्या बचा रह गया, जीवन में, इन लाइफ, देयर कैन नॉट बी एनी सर्टेनिटी इन लाइफ। अगला वाक्य है
क्या बच्चे मेहनती नहीं हो सकते हैं? पहचान वाला शब्द हो सकते हैं, इसके पीछे लिखा मेहनती, मेहनती शब्द वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें ना अक्षर जोड़ के देखने पे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं खोजेंगे सॉरी। और सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किसके पास मेहनती है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो किस में लगा के प्रश्न करेंगे, किस में मेहनती है, ये भी प्रश्न ने मटपटा लगा, इसका भी उत्तर नहीं मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप किसके पास या किस में लगा के प्रश्न करें उत्तर ना मिले तो उस वाक्य में एक्टिव का एलपीओ नहीं लगाएंगे, पैसिव का एलपीओ लगाएंगे और वर्ब के स्थान पे हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, तो एलपीओ लगेगा कैन बी। क्लियर है? अब जब सब्जेक्ट तो मिला नहीं किसके पास लगा के, तो आप कौन या क्या चीज लगा के प्रश्न करके देख ले सब्जेक्ट है कि नहीं। कौन मेहनती है तो उत्तर मिला बच्चे, तो बच्चे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मिल गया, तो अगर सब्जेक्ट मिल गया तो इस वाक्य में देयर का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर? अब ये आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है और क्या से वाक्य की शुरुआत हुई है। जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो आपको ये पहले चेक करना पड़ता है कि इस वाक्य में क्या की इंग्लिश बनाएंगे कि नहीं। इसका तरीका क्या है कि वाक्य को पढ़कर देखिए कि इसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए। क्या बच्चे मेहनती नहीं हो सकते हैं, तो अगर हो सकते हैं तो बोलेंगे है, नहीं तो बोलेंगे नहीं, तो इसमें हाँ या ना में उत्तर मिल रहा है इसलिए यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे बनाना, हेल्पियो का पहला भाग यहाँ से। तो हेल्पियो का पहला भाग कैन, नंबर 4 सब्जेक्ट चिल्ड्रन, नंबर 5 नॉट, नॉट है लिख देंगे, नंबर 5 हो गया, नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग बी, नंबर 7 हैव लगेगा नहीं क्योंकि किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला। नंबर 8 पहचान वाले शब्द के पीछे वाले शब्द की अंग्रेजी, पहचान वाला शब्द हो सकता है उसके पीछे लिखा मेहनती, मेहनती की इंग्लिश लिखेंगे हार्ड वर्किंग। क्वेश्चन मार्क, कैन चिल्ड्रन नॉट बी हार्ड वर्किंग। वाक्य है देश में अच्छे स्कूल क्यों नहीं हो सकते हैं, देश में अच्छे स्कूल क्यों नहीं हो सकते हैं। पहचान वाला शब्द हो सकते हैं, इसके पीछे लिखा है क्यों नहीं। अगर हो सकता है के पीछे क्यों नहीं, ये दो शब्द लिखा हो, किसी भी पहचान वाले शब्द के पीछे हो नहीं या क्यों, दोनों में से कोई भी शब्द है उसको इग्नोर करिए, उसको ध्यान मत दीजिए। तो आपको देखना है इसके पीछे क्या लिखा है, स्कूल, अच्छे स्कूल, क्योंकि जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे अच्छे स्कूल की इंग्लिश एक साथ बनाएंगे गुड स्कूल्स, तो ये अच्छे स्कूल पहचान वाले शब्द के पीछे आया, अच्छे स्कूल। क्लियर है? अब आपको देखना है ये शब्द वर्ब है कि नहीं, स्कूल वर्ब नहीं है, स्कूल किसी संस्था का नाम होता है, तो ये वर्ब नहीं हुआ, ये एक संज्ञा है। वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं खोजेंगे, सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट खोजने के लिए सबसे पहले किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, इसी जगह जहाँ पे आपने देखा ये शब्द जो वर्ब नहीं है, तो किसके पास अच्छे स्कूल है, किसके पास अच्छे स्कूल है। अगर लगता है आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में पैसिव का हेल्प वर्ब लगेगा, वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा। और अगर आपको लगता है उत्तर मिला, मान लीजिए आपको लगता है उत्तर मिला कि भाई देश में किसके पास अच्छे स्कूल है, तो देश में अच्छे स्कूल है, तो देश के पास हुए, तो उस केस में एक्टिव का हेल्प लगेगा, वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे उत्तर मिला, ठीक है, तो किसके पास अच्छे स्कूल है, देश के पास, तो देश के पास अच्छे स्कूल है तो देश को सब्जेक्ट मानेंगे और उस समय ध्यान रखेंगे ट्रांसलेशन करते समय मे की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। अगर आपने किसके पास लगा के प्रश्न किया उत्तर मिल गया तो उस केस में मे की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है, तो यहाँ पे देश को सब्जेक्ट मान लेंगे और एक्टिव का हेल्प लगाएंगे और वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब ट्रांसलेशन करते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य क्यों लिखा है, तो सबसे पहले WH की इंग्लिश यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्यों की इंग्लिश बना लेंगे वाई। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, तो क्यों के साथ जो शब्द लिखा है नहीं, ये संज्ञा नहीं है, इसकी इंग्लिश उसके बगल में नहीं बनाएंगे। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो का पहला भाग कैन। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है देश, कंट्री। नंबर 5 नॉट है तो नॉट लिख देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग, तो हेल्पियो का बचा भाग इसमें लगेगा नहीं लगेगा, सॉरी, क्योंकि जब आपने किसके पास लगा के प्रश्न किया उत्तर नहीं मिला, उत्तर मिला तो उस केस में आप पैसिव का हेल्पियो नहीं लगाते, एक्टिव का लगाते हैं, इसलिए कैन लग गया, तो हेल्पियो का बचा भाग नहीं है। फिर हैव या हैव लगाना है, जब किसके पास लगा के आपने प्रश्न किया उत्तर मिला तो वर्ब के स्थान पर हैव लगाएंगे। इसके बाद पहचान वाले शब्द के पीछे वाले शब्द की अंग्रेजी, पहचान वाला शब्द हो सकता है उसके पीछे लिखा अच्छे स्कूल, गुड स्कूल्स। अब क्या बचा रह गया देश में, तो देश में की तो इंग्लिश पहले ही बन चुकी है, कंट्री, तो मे की इंग्लिश बनाएंगे नहीं, पहले ही बता चुके हैं। अगर जब आप हैव को प्रयोग कर रहे हो सब वर्ब के स्थान पर तो मे की इंग्लिश नहीं बनाते हैं, जिस भी शब्द के साथ मे लगा उसकी इंग्लिश नहीं बनाते हैं अगर वो शब्द सब्जेक्ट माने हो तो इस तरह से ट्रांसलेशन हुआ वाई कैन द कंट्री नॉट हैव गुड स्कूल्स। क्लियर? वाक्य है क्या देश में शांति नहीं हो सकती है,
क्या देश में शांति नहीं हो सकती है? इसमें पहचान वाले शब्द हो सकती है के पीछे लिखा है शांति। शांति शब्द वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें ना अक्षर जोड़ के देखेंगे तो कोई शब्द, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। शांति ना, ऐसा कोई शब्द नहीं बना है, इसलिए वर्ब नहीं है। तो क्या करना है? ऑब्जेक्ट नहीं खोजना है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न करना है? किसके पास शांति है? तो उत्तर मिल रहा है देश में। या किस में शांति है? देश में। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है ना, एग्जैक्ट आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं ये उत्तर थोड़ा गड़बड़ है। तो उस केस में आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, ये मान के कि नहीं उत्तर गलत है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे यही करने वाले हैं। हम चाहते तो इसको सही मानकर भी बना सकते थे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर इस वाक्य में ये सोच के चल रहा है कि जब किसके पास लगा के प्रश्न कर रहे हैं, इसमें जो उत्तर मिल रहा है वो उत्तर हमारा सटीक नहीं है। इसके पीछे रीज़न है, बताऊँगा कि वो रीज़न क्या है। तो फिलहाल मान के चलते हैं इसका उत्तर नहीं मिला। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में हैव नहीं लगेगा वर्ब के स्थान पर। अगर किसके पास लगा के अप्रोच कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिला, तो हैव नहीं लगेगा और पैसिव का एलपी लगेगा, यानी इसमें कैन बी का प्रयोग होगा एलपी के स्थान पर। ठीक है, लेकिन उत्तर तो मिला नहीं, सब्जेक्ट मिला नहीं, तो अब क्या करेंगे? कौन लगा के प्रश्न करेंगे या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करेंगे? इसी शब्द के पीछे जहाँ पे आपने किसके पास लगा के प्रश्न किया था, तो कौन शांति है या क्या चीज़ शांति है, इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिला। तो जब क्या कौन या क्या चीज़ लगाने पर भी प्रश्न का उत्तर न मिले, तो उस केस में सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब ट्रांसलेशन करते हैं, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द है क्या, लेकिन क्या की इंग्लिश यहाँ पे बनेगी कि नहीं पहले चेक कर लें। अगर उत्तर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। क्या देश में शांति नहीं हो सकती है? अगर हो सकती है तो बोलेंगे हाँ, नहीं हो सकती तो बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हाँ ना में आंसर आ रहा है, तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो उस केस में आपको नंबर 3 से स्टार्ट करना है ट्रांसलेशन करने। सबसे पहले हेल्प यू का पहला भाग, यानी सबसे पहले कैन लिखेंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट या देयर, अभी आपको मालूम है देयर यहाँ लगाना है, क्योंकि जब आपने चारों प्रश्नों से उत्तर प्रश्न किया, उत्तर नहीं मिला, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग होगा। नंबर 5 नॉट है तो नॉट लिख देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग बी। नंबर 7 हैव लगेगा नहीं। नंबर 8 पहचान वाले शब्द के पीछे वाले शब्द की अंग्रेजी, पहचान वाले शब्द के पीछे लिखा है शांति, पीस। अब क्या बचा रह गया? देश में, तो यहाँ पे इन द कंट्री। कैन देयर नॉट बी पीस इन द कंट्री। तो आज हम लोगों ने कैन मॉडल्स वर्ब जो है इसका प्रयोग सीखा। आज हम लोगों ने उन वाक्यों को देखा जिसमें हो सकता है शब्द के पहले वर्ब नहीं आता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ डिस्कस करिए और इस चैनल को ग्रो करने में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, ताकि मैं भी उत्साहित होकर नए नए वीडियो बनाता रहूं। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले बार एक नए मॉडल वर्ब के साथ, वो होगा मे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मे की और मे से संबंधित कुछ बातें उसमें करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप उस वीडियो को भी अपना प्यार देंगे और उत्साह के साथ देखेंगे। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।